हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दिस साइड मोहित सीनियर, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि बच्चों, मैंने कल आपको एक वीडियो बनाकर बताया था जिसके अंदर हमने आयुष काउंसलिंग के रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में क्या किया था, डिस्कस किया था कि कब हम जो अपने कॉलेजेस को अपग्रेड कर सकते हैं, कब हम जो है फ्री एग्जिट ले सकते हैं, उसके अलावा कौन कौन सी गलतियां आपको जो वो नहीं करनी है जिससे आपकी सिक्योरिटी अमाउंट जो वो जब्त ना हो और आपको एक अच्छे से कॉलेज के अंदर जो वो क्या मिल जाए, एडमिशन मिल जाए। तो वो वाली वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और लास्ट में भी आपको मिल जाएगा। वो वाली वीडियो जरूर देख लेना। उसमें हमने रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में बात की थी, लेकिन आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। कुछ बच्चों के कमेंट्स आए थे कि सर बता दो कि आयुष काउंसलिंग किस किस स्टेट के अंदर जो वो स्टार्ट हो चुकी है, कहां पे रजिस्ट्रेशन जो वो ओपन हो चुके हैं, साथ ही साथ क्या उसकी जो फीस रहने वाली है उसके बारे में हम बात करेंगे आयुष काउंसलिंग की। और आयुष काउंसलिंग के अंदर तीसरा बच्चे का क्वेश्चन था कि प्राइवेट के अंदर एडमिशन लेनी है तो उसके लिए कौन सी काउंसलिंग करनी पड़ेगी, स्टेट की या फिर आयुष की। चौथे नंबर का एक बच्चों का क्वेश्चन था कि क्या हम सारी की सारी काउंसलिंग के अंदर जो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जी हाँ बच्चों, आप सारी की सारी काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो, इसमें कोई भी आपके लिए रोक टोक नहीं होती है। लेकिन बस सब काउंसलिंग की अलग अलग कंडीशंस होती हैं, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो के एमसीसी की कंडीशंस के बारे में बताया था और उसके कल जो वीडियो बनाई थी उसके अंदर मैंने आपको आयुष काउंसलिंग के अंदर कौन कौन सी कंडीशंस होती है वो कंडीशंस के बारे में बताया था। बस आपको उन कंडीशंस को फॉलो करते ही आप क्या करना है, आगे बढ़ना है और उन्हीं कंडीशंस को देखते हुए आपको जो काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करना है, क्योंकि सबकी काउंसलिंग की अलग अलग कंडीशंस होती हैं। किसी काउंसलिंग की कुछ होंगी, किसी काउंसलिंग की कुछ होंगी। कभी आप फ्री एग्जिट किसी में कर सकते हो, किसी में फ्री एग्जिट आप नहीं कर सकते हो। तो कई जगह आप क्या करोगे, अगर आप इनको रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में नहीं पता होगा तो डेफिनेटली आप क्या कर जाओगे, फंस जाओगे। तो जिसकी वजह से सिक्योरिटी अमाउंट भी जाती लगेगी और आने वाले, जैसे कि आपको पता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस काफी ज्यादा चेंज हो रहे हैं और साथ ही साथ आपको आने वाले टाइम के अंदर नीट के अंदर भी बैन किया जा सकता है। इसलिए आपको कोई भी काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करने के बारे में सोच रहे हो या फिर करना चाहते हो तो सबसे पहले उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को अच्छे से समझे, जो आपका भाई आपको अच्छे से डिस्क्राइब करता है, एक्सप्लेन करता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऑलरेडी बहुत सारे हमने रूल्स एंड रेगुलेशन जितने अब तक आए हैं सबको एक्सप्लेन कर लिया, चाहे वो महाराष्ट्र का हो, चाहे वो दिल्ली का हो, चाहे वो आईपीयू का हो, ठीक है। तो सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस आपके भाई ने आपको एक्सप्लेन करके बताए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अभी जो है बीएमएस जिसको हम बोलते हैं आयुष काउंसलिंग, वो कौन कौन से स्टेट में स्टार्ट हो चुकी है। तो महाराष्ट्र में स्टार्ट हो चुकी है, कर्नाटका में स्टार्ट हो चुकी है, आईपीयू दिल्ली में स्टार्ट हो चुकी है। दिल्ली जो डीयू कोटा होता है वहां पे सीडब्ल्यू कैटेगरी वालों के लिए स्टार्ट हो चुकी है। तो लेकिन यहाँ पे सिर्फ अभी के लिए रजिस्ट्रेशन ही हुई है, ठीक है। अभी आपकी कोई भी चॉइस फिलिंग यहाँ पे नहीं होगी, सिर्फ रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस यहाँ पे इन्होंने कंप्लीट किया है। और अभी कुछ स्टेट्स के पोर्टल ओपन भी है, तो आप जाके चेक कर सकते हो जिन बच्चों ने अभी तक जो है वो किया नहीं है रजिस्ट्रेशन। तो सबसे पहले AA-CCC यानी कि ऑल इंडिया की रजिस्ट्रेशन होगी, उसके बाद ही इन स्टेट्स का ये प्रोसीजर आगे कंटिन्यू होगा। यानी कि रजिस्ट्रेशन का सेकंड प्रोसेस है वो कब कंप्लीट होगा, जब AA-CCC का फर्स्ट राउंड जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बाकी स्टेट की अभी कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई है। यूपी हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, हरियाणा, हिमाचल, पंजाब, छत्तीसगढ़, एमपी, तो इन सब स्टेट्स की कोई भी अभी तक, राजस्थान की कोई अपडेट नहीं आई। जैसी आएगी वो डेफिनेटली आपका भाई आप तक जो है वो पहुंचा देगा। अब नेक्स्ट बच्चों का यहाँ पे कमेंट था कि सर जो प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं वो क्या करें। जो बच्चे प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं तो प्राइवेट कॉलेज हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं स्टेट के अंदर, एक होते हैं डीम्ड भी हमारे एक तरह के प्राइवेट के अंदर ही कंसीडर हो जाते हैं। बाकी आप बेसिक डिफरेंस देखना चाहते हो तो इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी थी लास्ट ईयर की, तो आप सर्च करोगे डीम्ड वर्सेस प्राइवेट मेरा नाम लिख के तो आपको यूट्यूब पे जो है वो मिल जाएगी, ठीक है। तो आपको समझ लग जाएगा डीम्ड और प्राइवेट में क्या डिफरेंस जो होता है, मेजर डिफरेंस, ठीक है। तो जो बच्चे प्राइवेट के अंदर जाना चाहते हैं तो उनको अपनी अपनी स्टेट की ही काउंसलिंग करनी है। अगर आप दूसरी स्टेट की काउंसलिंग भी करते हो, ठीक है, तब भी आपको प्राइवेट कॉलेज ही मिलेगा, लेकिन सारी स्टेट का नहीं मिलेगा। जिसमें से कुछ स्टेट्स ऐसी होती हैं जो क्लोज होती हैं, जो दूसरे स्टेट के बच्चों को एडमिशन नहीं देती, जैसे कि महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया। इसके ऊपर भी मैंने एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी जो बना रखी है कि कौन कौन सी ओपन स्टेट है, कौन कौन सी क्लोज स्टेट है। उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो वो दे दूंगा, ठीक है। डीम्ड वर्सेस प्राइवेट का भी दे दूंगा, स्टेट के कौन कौन सी स्टेट्स ओपन स्टेट है, कौन कौन सी क्लोज स्टेट है। जो तो ओपन स्टेट है तो वहां तो कोई भी स्टेट का बच्चा जाके एडमिशन ले सकता है प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर, ठीक है। तो यूपी आपकी जैसे ओपन स्टेट है, इसमें से महाराष्ट्र हमारी जो है वो क्या है, क्लोज्ड स्टेट है। ये तो होगी प्राइवेट कॉलेजेस की बात की जो बच्चे प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर जो एडमिशन लेना चाहते हैं बस उनको अपनी स्टेट की ही काउंसलिंग करनी है। तो अगर आप किसी दूसरे स्टेट के अंदर काउंसलिंग करना चाहते हो, ठीक है, तो आप उनके स्टेट की काउंसलिंग का जो रजिस्ट्रेशन ओपन होगी आप उसको क्या कर दो, अपना उनका प्रोसेस कंप्लीट कर लो। बस इस चीज का ध्यान रखना कि जिस भी स्टेट के अंदर अगर आप दूसरी स्टेट में कोई प्राइवेट कॉलेज लेने वाले हो तो वो स्टेट आप क्या हो, ओपन हो, जो आपको क्या कर दे, एडमिशन
दे दे। तो बच्चों अभी यहाँ पे बात कर लेते हैं फीस को लेकर। फीस आपकी जो कितनी लगेगी, रजिस्ट्रेशन फी के बारे में बात करते हैं। ऑल इंडिया के थ्रू गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, अपने नेशनल इंस्टीट्यूट में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो अगर आप जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी कैटेगरी से हो तो आपकी 1000 रुपये आपकी रजिस्ट्रेशन फीस लगेगी। ठीक है, अगर आप SC, ST, PWD से तो आपकी 500 रुपया रजिस्ट्रेशन फीस जो वो लगेगी ऑल इंडिया के थ्रू। फिलहाल के लिए यही डाटा है। अगर नया ब्रोशर के अंदर कुछ हमें चेंजेस भी जो देखने को मिल सकते हैं, लेकिन कम ही चांसेस है कि फीस के अंदर जो हमें चेंजेस देखने को मिलेंगे। रूल्स एंड रेगुलेशन में चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, बाकी जो नई अपडेट आएगी, नया बुलेटिन आएगा तो एक्चुअल में तो हम तभी कंफर्म कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर आप डीम्ड में जाना चाहते हो तो डीम्ड के लिए आपकी 5000 रुपया रजिस्ट्रेशन फी लगेगी सारे के सारे कैंडिडेट्स के लिए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो। ठीक है, उसके बाद सिक्योरिटी फीस की बात करते हैं, यानी कि जो सिक्योरिटी अमाउंट होती है, अगर आप गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, नेशनल इंस्टीट्यूट के अंदर अप्लाई करना चाहते हो तो 10,000 रुपया आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी सिक्योरिटी अमाउंट को सबमिट करना पड़ेगा ऑल कैंडिडेट्स, यानी कि सारे के सारे कैंडिडेट्स को। वहीं जो बच्चे डीम्ड के अंदर जाना चाहते हैं तो ऐसे बच्चों को 50,000 रुपया जो वो सबमिट करना पड़ेगा सिक्योरिटी अमाउंट, जो कि सारे कैंडिडेट्स के लिए ही है सेम अमाउंट। और जो आपकी कॉलेज अगर आपको मिल जाता है या फिर नहीं मिलता है तो जो भी आपकी सिक्योरिटी अमाउंट होती है वो आपको वापस मिल जाती है, लेकिन वापस थोड़ी सी डिले मिलती है, यानी कि जनवरी फरवरी में जाके आपको क्या मिलेगी, वापस मिलेगी। अगर आप काउंसलिंग में कोई गलती जो है वो नहीं करते हो तभी ये आपकी अमाउंट जो आपको वापस मिलेगी। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए जो बच्चा डीम्ड के लिए जाना चाहता है तो यानी कि 50,000 प्लस 5,000, तो ऐसे बच्चे को क्या करना पड़ेगा, 50,000 रुपीज जो है वो क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा, जो बच्चा सिर्फ ओनली डीम्ड में जाना चाहता है। अगर आप इन गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जाना चाहते हो, मान लो अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो 1000 प्लस 10,000, तो ऐसे बच्चों को 11,000 रुपया क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ द रजिस्ट्रेशन। अब बात कर लेते हैं जो EECC की आपकी जो काउंसलिंग है वो एक्सपेक्टेड डेट क्या रहने वाली है, कब से स्टार्ट हो सकती है। तो देखो बच्चों, मैक्सिमम चांसेस है फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में आपकी जो है रजिस्ट्रेशन जब वो काउंसलिंग का प्रोसीजर जब आपका स्टार्ट हो जाएगा फर्स्ट वीक सितंबर में। ठीक है, और इसका जो ब्रोशर है वो हमें इसी वीक के लास्ट में या फिर नेक्स्ट वीक के स्टार्टिंग में जो वो देखने को मिल सकता है कि जो ब्रोशर होता है वो मैक्सिमम चांसेस है कि यही 4-5 दिन के अंदर आने के जो वो चांसेस है। और आपकी जो काउंसलिंग शुरू होने के चांसेस है वो यही है कि फर्स्ट वीक सितंबर से हमारी जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर है वो क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो जितने भी बच्चे काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं सारे के सारे बच्चे डॉक्यूमेंट जो वो अच्छे से प्रिपेयर कर लो। चॉइस फिलिंग कैसे करनी है वो मैं आपको बताऊंगा। आपको सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट फटाफट क्या करके रखने, प्रिपेयर करके रखने, क्योंकि जब काउंसलिंग स्टार्ट होती है तो बीच में टाइम बहुत कम होता है, तो बच्चों को समझ नहीं आता कि अब क्या करें, अब कहां से डॉक्यूमेंट्स बनवाएं, उधर से काउंसलिंग चल रही होती है, तो वो टाइम बड़ा फास्ट क्या कर जाता है, निकल जाता है, तो जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे जो है वो रह जाते हैं। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको बनवाने हैं उसकी वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कौन सी फोटोग्राफ्स लगेंगी, पेरेंट्स की क्या लगेंगी, कैसे सिग्नेचर लगने हैं, कौन सा कास्ट सर्टिफिकेट लगना है, कैटेगरी सर्टिफिकेट लगना है, कैसे क्या डेट रहने वाली है, गैप सर्टिफिकेट, सब कुछ उसमें बताया हुआ है। तो सबकी पीडीएफ जो आपको बना के क्या कर लेनी है, पहले तैयार करके रख लेनी है। सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास ओरिजिनल होने चाहिए। ठीक है, अब दूसरी चीज मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि आयुष काउंसलिंग होती कैसे। यहाँ पे पहले EECC का फर्स्ट राउंड होगा। ठीक है, फर्स्ट राउंड किसका, EECC का, यानी कि ऑल इंडिया का, किसका, ऑल इंडिया का। उसके बाद 1 वीक बाद, यानी कि आफ्टर 1 वीक, 1 वीक के बाद आपका क्या होगा, यहाँ पे स्टेट आयुष का राउंड जो वो स्टार्ट हो जाएगा, स्टेट आयुष स्टार्ट। ठीक है, 1 वीक बाद आपका जो स्टार्ट होगा। मान लो इनका फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर से स्टार्ट होती है ऑल इंडिया की, तो आपकी जो स्टेट की है वो आपको 8, 10, 12 इसके आसपास जो वो आपको देखने को मिल जाएगी फर्स्ट राउंड आपकी अपने स्टेट के आयुष का। तो ऑल इंडिया के अंदर कौन कौन सा कोटा रहता है वो तो बच्चों आपको पता ही, 15% कोटा जो आपका ऑल इंडिया के थ्रू भरा जाएगा, बाकी 85% रेस्ट ऑफ द जो कोटा है वो आपके स्टेट काउंसिल के थ्रू ही जो वो भरा जाएगा। इसके अलावा बाकी जो 100% सीट्स है वो किन किन की भरी जाएगी वो यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, जिसमें आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी आ जाती है, जैसे कि आपका BHU हो गया, ITRA जामनगर हो गया। तो इन सब जो जितनी भी डीम्ड यूनिवर्सिटी है तो इन सब की 100% जो सीट्स है वो EECC यानी कि ऑल इंडिया से ही जो है फिल की जाएंगी। बाकी यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट देख सकते हो, इन सब में आपका साफ साफ यहाँ पे जो है वो क्लियर किया हुआ। बाकी मैंने इन सब चीजों को पहले एक्सप्लेन भी किया हुआ है, जो तो बच्चे पुराने जुड़े हुए हैं उन बच्चों को तो पता ही होगा, इसलिए बोलता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखा करो। आने वाले टाइम के अंदर बहुत सारा इंपॉर्टेंट जो अपडेट्स अब आने वाली है, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। इसके अलावा भी अगर आपको कोई मेजर डाउट, कोई क्वेरी बच रही है तो ओपनली मुझे नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली सारी की सारी वीडियोस की, कट ऑफ की, एडमिशन की, कौन कौन से कॉलेज को अप्रूवल मिली है, ईच एंड एवरीथिंग की अपडेट आपका भाई आप तक पहुंचाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।